नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो पेपर है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का, उसकी सटीक आंसर की लेकर आपके बीच में आ चुका हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आंसर की थोड़ा लेट ही लाता हूं, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन करके लाता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि जो आंसर आपको बताया जाए बिल्कुल सटीक और सही बताया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में क्या है, कुछ चैनल वाले क्या है आंसर गलत बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन। इसलिए जल्दबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए, धैर्य से वीडियो बनाएं, आराम से बनाएं और सटीक आंसर बताएं, ताकि जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमसे हमारे वीडियो देखते हैं, उनको जो है सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मिले, बच्चे परेशान ना हो। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आप सभी लोग मिला लीजिए अपने प्रश्न कि आपके आंसर कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये उपज लाभ को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। राज फार्म का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? राज फार्म का होगा भाई राज्य सरकार के द्वारा। बहु फसली सूचकांक किसके द्वारा दिया गया? तो डाल रिम्पल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आईसीआर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान ये कहाँ पे? ये है मेरठ में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध किससे है? तो ये किससे है भाई? इन दोनों से होता है। ठीक है। एफएओ का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्थायी कृषि में पारिस्थितिकी होती है। इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रो इकोलॉजी इज। तो ये फ्रेजाइल होती है। कैसी होती? फ्रेजाइल होती है, यानी भंगुर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अनुपूरक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान कितना होता है? 10% कृषि क्षेत्र का होता है यहाँ पे। आईसीआर का मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है भाई। इसके बाद में गेहूं कैसा पौधा है? तो कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। उत्पादन के कारक क्या है? कल पढ़ाया था मैंने ये क्वेश्चंस। ये सारे कारक होते हैं। कल हमने आपको जो पढ़ाए थे उससे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा बात किया करिए। यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूंजीवादी खेती है जो कल कैपिटलिस्टिक फार्मिंग है, इसका काम क्या है? तो ये लाभ कमाती है, वातावरण को सुरक्षित रखती है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करती है। सारी की सारी बातें सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद प्रदर्शन फार्म एवं अनुसंधान फार्म उदाहरण किसके हैं? तो ये गाइस किसके होते हैं? राजकीय के होते हैं। ठीक है ना। लीसा में यस का क्या मतलब है? यस का मतलब सस्टेनेबल यानी टिकाऊ से है। धान गेहूं फसल चक्र कैसा होता है? एक वर्षीय होता है। इसके बाद नेक्स्ट, आलू और गन्ना प्याज जो उदाहरण किसके? कैश क्रॉप के होते हैं, नकदी फसल के होते हैं ये। जोमिंग खेती कहाँ पे कैसी होती है? तो कल बताया था मैंने, क्रॉप्स आर रोटेटेड, लैंड्स आर रोटेटेड। तो जो झूमिंग खेती है उसमें क्या रोटेट की जाती है? उसमें क्या होता है भाई? उसमें लैंड रोटेट की जाती है, क्रॉप रोटेटर नहीं कहा जाता। जो बच्चे क्रॉप रोटेट नंबर जैसे सी बता रहे हैं कुछ लोग, सी, तो सी नहीं, यहाँ पे लैंड्स आर रोटेटेड। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारत में कहलाते हैं स्वामीनाथन। कल पढ़ाया था मैंने। सामान्यतः फसल चक्र कब शुरू होता? फसल चक्र तो खरीफ मौसम नहीं होगा, आप किसी भी मौसम में फसल चक्र आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, किसी भी मौसम में। इसके बाद नेक्स्ट है, कृषि फसलों और पर्यावरण का संबंध क्या कहलाता है? इकोलॉजी। वर्मी कंपोस्ट कैसी होती? तो बल्कि ऑर्गेनिक मैनूर है ये। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% या 50% से अधिक कृषि उद्यम से प्राप्त होता है, उसको स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एपीकल्चर। कृषि प्रणाली जिसमें कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों से बनी गलियों में उगाई जाती हैं, तो गली फसल कहेंगे एली क्रॉपिंग। सामान्य घनत्व पर शुद्ध रूप से फसल उगाने को क्या कहते हैं? वन क्रॉप वैरायटी ग्रोन इन प्योर स्टैंड एट नॉर्मल डेंसिटी इज कॉल्ड सोल क्रॉपिंग। ऑप्शन सी करेक्ट। वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन डेयरी फार्म, भैया कल पढ़ाया था, मिक्स्ड फार्मिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। भारत में रैंचिंग कहाँ पर प्रचलित है? तो भारत का जो पहाड़ी इलाका वहाँ पर रैंचिंग करी जाती है, चारागाह छोड़ा जाता है पशुओं के चरने के लिए।
और स्थानांतरित कृषि सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत के उत्तरी पूर्वी जो भाग है यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। जैम्बो कृषि कहाँ करी जाती है? तो नागालैंड में करी जाती है, वहाँ पे प्रचलित है ये। निम्नलिखित में से कौन कारक खेती के प्रकार को प्रभावित करते हैं? तो ये सारे कारक खेती के जो है उसको प्रभावित करते हैं। FYM का पूरा नाम फार्म यार्ड मैन्योर, ऑप्शन ए करेक्ट है। फसल उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन किसके घटक होते हैं? तो फार्मिंग सिस्टम के होते हैं भाई ये। ओजोन परत का क्षरण, वनों का आच्छादन, भूमि निम्नीकरण, ये सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं? नवीन कृषि की ये सारी समस्याएं हैं जो मॉडर्न एग्रीकल्चर थी। निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की सारी विधि हैं। आप आच्छादित फसल भी बो सकते हो, समर प्लाइंग भी कर सकते हो आप, है ना, ये सारे अडॉप्ट कर सकते हो चीज़ों को आप। कृषि की वह प्रणाली जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक साधनों के आधार में खतरे में डाले बिना पीढ़ी को भोजन की आवश्यकता को पूरा करना है, तभी तो पढ़ा जा रहा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती। JBNF का पूरा नाम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑप्शन ए करेक्ट। एजोला एवं नीलहरी शैवाल का प्रयोग करा जाता है जैव उर्वरक के रूप में, कल कराया था क्वेश्चन। दलहनी फसलों का बीज उपचार किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम के द्वारा, कल भी कराया था। और दलहनी फसल होती हैं तो कैसी होती हैं? रीस्टोरेटिव क्रॉप, ये दोनों सही हो जाएगा, प्रोटीन युक्त भी होती हैं। मीथेन गैस किस खेत से निकलती है? तो धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसल है मक्का। C4 पौधा कौन सा है? बताइए आप। C4 तो ज्वार यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। कपास कैसा? रेशे वाली फसल भी है और सफ़ेद सोना भी है, वाइट गोल्ड। IFS का पूरा नाम इंडियन फार्मिंग सिस्टम, ये करेक्ट है। सांद्रित कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है तो मूंगफली की खली होती है यहाँ पे, ठीक है। कंसंट्रेटेड मैन्योर हमारे हिसाब से यहाँ पे कंपोस्ट होना चाहिए, एक बार इसको आप लोग क्लियर कर लेना। शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत 1.4 है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, कल बताया था। उतेरा क्रॉपिंग ये MP में फेमस है। रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जानते हैं? कल प्रश्न पढ़ाया था भैया, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, ऑप्शन बी करेक्ट। फसल सघनता सूचकांक किसने दिया? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स इज गिवन बाय डॉल रेम्पल। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लेना, आंसर में थोड़ा सा डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा पूर्णतः सही है, लेकिन थोड़ा आप चेक कर लेना। द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, तो यहाँ पे सनई गन्ना, गन्ना 2 हो जाएगा। हाँ, ये दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। मक्का गन्ना पेड़ी, ये फसल चक्र गन्ना कितनी होगी? तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100% होना चाहिए यहाँ पे, 2 3 100% यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद ग्वार वर्षीय में जय फसल तक पूरा होगा तो ये 1 वर्ष में हो जाएगा कंप्लीट। कृषि वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जून से शुरू होता भाई। और यहाँ पे एक फसल में फसल सघनता हमेशा कितनी होगी? तो 100% होगी। एक फसल होगी, इस वर्ष भी एक होगा, गुणा में 100 तो 100 तो होगा ही होगा। विविधीकृत खेती के लाभ हैं, तो ये सारे ही लाभ होते हैं, और लाभ होते हैं सभी। और गहरी जड़ के बाद में उथली जड़ बोना, ये किसका सिद्धांत? तो फसल चक्र का होता है। और सस्य विज्ञान के पिता कौन है? पीटर डी क्रेसेंची। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।